नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के त्रिकोणीय चुनाव के बारे में। अगर आप ग्राम प्रधान यानी प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। और सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि 2026 में ये चुनाव जो है वो कब करवाया जाएगा। काफी लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग माध्यम से काफी सर्च करते रहते हैं कि आखिर चुनाव जो है वो कब करवाया जाएगा। हमारे यहाँ की जो सीट होगी वो हरिजन होगी, पिछड़ी होगी, सामान्य होगी, महिला होगी, पुरुष होगी, क्या होगी। तमाम सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। चुनाव कब कराया जाएगा, जो वर्तमान प्रधान हैं उनका अकाउंट कब ब्लॉक किया जाएगा, यानी उनका कार्यकाल जो है वो कब खत्म किया जाएगा। तमाम सारे सवाल, और शायद एक वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब पॉसिबल नहीं है कि आपको एक वीडियो, 1 घंटे का अगर एक वीडियो बनाऊं उसमें सारे सवालों का जवाब दूं तो आपके पास शायद इतना समय ना हो या कुछ भी दिक्कत हो कि आप देख सकें पूरा। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम आपको एपिसोड बाय एपिसोड 10 वीडियो के माध्यम से, वही 1 घंटे का 10 वीडियो के माध्यम से, 10 मिनट का एक वीडियो, आपको पूरी जानकारी कि आपके यहाँ चुनाव कब होगा, लगभग उम्मीद कौन सी है कि आपके यहाँ की जो सीट है वो कौन सी होगी, हरिजन होगी, पिछड़ी होगी, सामान्य होगी, क्या होगी। चुनाव जो है वो कब कराया जाएगा, सीट क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और उसके बाद जो वर्तमान प्रधान है उनका कार्यकाल कब खत्म होगा। और इसके साथ अगर आप बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बीडीसी का चुनाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि इस बार जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है वो जनता के द्वारा कराया जाएगा। तो अगर जनता के द्वारा कराया जाएगा तो बीडीसी का क्या काम रहेगा, क्योंकि बीडीसी को तो सरकार के द्वारा कोई बजट नहीं दिया जाता है। तो तमाम सारे सवालों का जवाब आपको एपिसोड बाय एपिसोड, 10 एपिसोड के माध्यम से पूरा जानकारी, डॉक्यूमेंट से लेकर कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या बनवाना चाहिए, सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, उन नियमों के तहत क्या कुछ जानकारी दिया है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ बताया है, आपके यहाँ का जो प्रसीमन हो रहा है वो कब तक समाप्त होगी, आपके यहाँ की वोटर लिस्ट कब तक आएगी, नई वोटर लिस्ट, कि जिसके द्वारा अगर किसी के वोट कटे हैं या नहीं कटे हैं, उन सब चीजों का तो आपको विस्तार से पूर्ण जानकारी हर वीडियो में 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, पूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको, अगर आप वीडियो को हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर सर्च करिएगा अवध तक डिजिटल, वहां से जुड़ जाइएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर अवध तक न्यूज के नाम से, क्योंकि अवध तक न्यूज के नाम से ही हमारा चैनल चल रहा है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो अवध तक न्यूज, ट्विटर पे अवध तक न्यूज, और सभी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप वेबसाइट पे भी जाकर आप गूगल पे भी सर्च करना चाहते हैं तो वहां भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो। वहां अवध तक न्यूज सर्च करिएगा, वहां आपको हमारा जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। फिलहाल कुछ आपको जो जरूरी सूचना है वो बता देता हूँ वीडियो के अंत तक, नहीं आप कहेंगे कि इसी सूचना के लिए आपने ये वीडियो तैयार किया। जो चुनाव है उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय चुनाव, त्रिकोणीय ग्राम प्रधान का, प्रधानी का, बीडीसी का और जिला पंचायत का, तीनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है त्रिकोणीय चुनाव। त्रिकोणीय चुनाव में चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो 18 साल प्लस होना चाहिए, आपके पास सारे जो वैध डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, तमाम सारी चीजें उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो 2026 में होगा, ये आपको भी जानकारी होगा। और 2026 में जो चुनाव होने वाला है वो अप्रैल और मई महीने में होगा। अगर 2026 में चुनाव होता है तो अप्रैल और मई महीने में होगा, ये आप 100% कंफर्म समझिए। कारण प्रसीमन जो है वो चल रहा है, अभी जुलाई से शुरू हुआ है, 15 जुलाई से शुरू हुआ है और ये जनवरी 2026 तक रहेगा। 15 जनवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा राज्य जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा, और उसके बाद में
फिर चुनाव के तारीखों के लिए तैयारी की जाएगी कि किस माह में चुनाव कराया जाए। लेकिन लगभग तय है कि जो ये चुनाव है ये अप्रैल और मई महीने में कराया जाएगा। कारण क्योंकि उससे पहले यूपी बोर्ड का एग्जाम रहता है फरवरी मार्च में, और इसके बाद में जो कार्यकाल है उसे भी देखते हुए, और जब वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी फाइनल 15 जनवरी 2026 को, उसके बाद कई सारे काम है कि कहाँ पे कौन सी सीट करवानी है, इससे पहले कौन सी सीट थी, अगर वहां पर महिला सीट थी तो इस बार क्या करवाना, अगर सामान्य महिला थी, अगर हरजन सीट थी तो इस बार क्या करवाना, पिछड़ी है तो इस बार क्या करवाना। तो इन सब के लिए जो बीच का समय होगा, 15 जनवरी के बाद का जो बीच का समय होगा, उसमें यह तय किया जाएगा कि कहां पर क्या होगा, और उसके बाद में राज्य जो चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान करेगा। तारीख जो है वो संभावित 2 महीने में, अप्रैल और मई महीने में है। इसी महीने में चुनाव जो है वो पहले की बात 4 चरणों में कराया जाएगा, और इन 4 चरणों में लगभग जो जिले हैं उन्हें अपने अनुसार एक एक क्षेत्र के जो भी आसपास के जिले, जैसे अवध क्षेत्र के हो गए या अलग क्षेत्र के, तो उस तरीके से उन जिलों को बांट दिया जाएगा। एक जगह पर लगभग मान के चलिए कि 20 के करीब में है कि 18-20 जो है जिले, वो उतने जिलों में जो चुनाव है वो करवाया जाएगा एक साथ एक चरण में। तो इसी तरीके से चुनाव आयोग की भी, जो राज्य चुनाव आयोग है उनकी भी उनके द्वारा भी जानकारी मिला है कि तैयारी जो की जा रही है। और अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, अवध तक न्यूज को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पर जाते हैं तो फॉलो करिएगा, वहां आपको ग्राम पंचायत चुनाव, प्रधानी के चुनाव, बीडीसी, जिला पंचायत के चुनाव के बारे में पूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त होती रहेगी। और अगर आपको उसके अलावा कुछ जानकारी ऐसी है जो शायद वीडियो में ना बता पाए हो, उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां कमेंट करिएगा। हम कुछ ही घंटों में आपके कमेंट का जवाब देंगे, और जो आप जानकारी हमसे लेना चाहेंगे, जो हमसे पूछेंगे, उसका भी जवाब देंगे। तो आपको क्या करना है, अवध तक डिजिटल के साथ में अभी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको यहां से नोटिफिकेशन मिल जाए। यहां से यूट्यूब द्वारा आपको लिंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है नोटिफिकेशन। अगर आप वीडियो को डायरेक्टली और दूसरे माध्यम से देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइएगा, अवध तक न्यूज सर्च करिएगा। हमारे यूट्यूब का, फेसबुक का जो लोगो है वो सेम है, वहां पर उस फॉलो करिएगा, वहां पर आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए अवध तक।